भक्ति जो थी वो पुष्टि भक्ति या पुष्टि मार्ग से इनकी भक्ति। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये टॉपिक दोस्तों राजस्थान जीकेजीएस का रहेगा, जिसमें राजस्थान जीकेजीएस में कला एंड संस्कृति के अंदर संत संप्रदाय का टॉपिक, जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं संत संप्रदाय की। तो संत संप्रदाय दोस्तों, संत क्या होता है? वह पुरुष, संत मतलब वह पुरुष जिन्होंने ईश्वर मार्ग जान लिया, यानी वह पुरुष जिन्होंने ईश्वर मार्ग जान लिया, वे क्या होते हैं? वे संत होते हैं या उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं संत कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संत अपन बात करें तो संत दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो होते हैं भक्ति मार्ग और दूसरा होता है ज्ञान मार्ग। तो एक भक्ति मार्ग और दूसरा ज्ञान मार्ग होता है। और राजस्थान में दोस्तों ज्यादातर जो संत हुए हैं वो भक्ति मार्ग के हुए हैं। तो आइए देखते हैं भक्ति मार्ग के बारे में। तो भक्ति मार्ग के संत ये दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सगुण प्रकार के, और द्वितीय होते हैं निर्गुण, और तीसरे होते हैं मिश्रित, जो सगुण और निर्गुण दोनों होते हैं। तो आइए देखते हैं भक्ति। अपने देखे हैं कि संत कौन होते हैं? वह महापुरुष जिन्होंने ईश्वर मार्ग को जान लिया या ज्ञान प्राप्त हो गया है। और संत दो प्रकार के, और भक्ति दो प्रकार की, एक तो भक्ति मार्ग होता है संत और एक ज्ञान मार्ग। तो राजस्थान में जो ज्यादातर हुए हैं वो भक्ति मार्ग के संत हुए हैं। और इनमें तीन प्रकार के संत होते हैं, एक सगुण, एक निर्गुण और एक मिश्रित। तो इसमें दोस्तों जो भक्ति मार्ग के संत होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, और निर्गुण जो होते हैं वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान सभी जगह है, मूर्ति में भगवान नहीं है। तो ये निर्गुण है जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मिश्रित जो सगुण और निर्गुण दोनों को मानते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अपन बात करें दोस्तों भारत के प्रमुख संतों में से कर्माबाई। तो कर्माबाई दोस्तों ये जो डीडवाना कुचामन जिला है, जो पहले नागौर जिले में आता था, तो वहां से संबंधित है कौन? कर्माबाई। और दोस्तों अपनी हट से इन्होंने अपनी हट से कृष्ण को भोजन करवाया। तो एक इन पे भजन भी बना है, थाली भरकर ल्याई रखी चुड़ो। तो कर्माबाई को अपने को ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या किया? तो ये दोस्तों डिडवाना कुचामन जो नया जिला बना है वहां से संबंधित है, और जो नागौर जिला है उससे अलग हुआ था डिडवाना कुचामन। तो कृष्ण को भोजन करवाया किसने? कर्माबाई ने। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों रानाबाई। नेक्स्ट राजस्थान की संत है रानाबाई। कौन है? रानाबाई। तो रानाबाई दोस्तों ये भी कहां से संबंधित है? तो ये दोस्तों डीडवाना जो है हरनावा गांव, डीडवाना कुचामन जिला से संबंधित है रानाबाई। और दूसरी मीरा, सेकंड मीरा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की सेकंड मीरा रानाबाई को कहा जाता है। और इन्होंने जीवित समाधि ली है। क्या ली है? जीवित समाधि ली है। तो ये हो गया रानाबाई के बारे में। कहां से है? ये डीडवाना कुचामन जिले से है, जो पहले नागौर जिले में था, अब अलग से जिला बन गया है। राजस्थान की दूसरी मीरा इसे कहते हैं, और जीवित समाधि ली है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों गौरीबाई की। किसकी? गौरीबाई। तो गौरीबाई की अपन बात करें तो गौरीबाई वागड़ की मीरा दोस्तों इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा।
और ग्रंथ इन्होंने लिखा था। जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है कीर्तन। कीर्तनमाला रचना किसकी है? तो कीर्तनमाला रचना से संबंधित है गौरी बाई। वागड़ की मीरा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन राजस्थान के संत की अपन बात करें तो वो है दोस्तों मीराबाई। कौन है? मीराबाई। वागड़ की मीरा अपन ने भी देखी थी। कौन? गौरीबाई। और मीराबाई के बारे में अपन बात करें तो जन्म दोस्तों इनका जो कुड़की गांव है, कुड़की गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ है। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? जो ब्यावर जिला है, अभी ब्यावर जिला में ना है, पहले ये दोस्तों पाली जिले में था, अब ये ब्यावर जिले के अंदर आता है कुड़की गांव। तो दोस्तों इनका जो लालन पालन हुआ था, मीराबाई का जो लालन पालन ये कहाँ हुआ था? तो लालन पालन ये हुआ था मेड़ता। कहाँ पर हुआ था? मेड़ता के अंदर। और इनका विवाह की अपन बात करें तो वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था चित्तौड़ में। चित्तौड़ में इनका विवाह हुआ। और इनके बचपन के नाम की अपन बात करें तो बचपन का नाम दोस्तों इनका पेमल था। क्या नाम था? पेमल था। और गुरु का नाम रेदास था। गुरु का नाम रेदास था। और बात करें अपन राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो राजस्थान की राधा की अपन बात करें तो राजस्थान की राधा कौन है? राजस्थान की राधा कौन है? तो राजस्थान की राधा होगी मीरा। तो राजस्थान की राधा मीरा होगी। अपन बात करें मीराबाई की तो मीराबाई का जन्म कहाँ हो गया? कुड़की गांव, जो वर्तमान ब्यावर जिले में और पहले पाली जिले में था। लालन पालन इनका मेड़ता के अंदर हुआ और विवाह हुआ चित्तौड़ के अंदर। और इनका बचपन का नाम हो गया पेमल, गुरु हो गए रेदास और राजस्थान की राधा इन्हें कहते हैं। आगे अपन बात करें मीराबाई की तो दोस्तों भक्ति भाव की बात करें, इनका जो भक्ति भाव है वो कौन सा था? तो इनका भक्ति भाव दोस्तों माधुर्य जो भाव है, कौन सा? माधुर्य भाव। माधुर्य भाव। माधुर्य भाव से संबंधित कौन है? इनका भक्ति भाव, मीराबाई का भक्ति भाव है माधुर्य भाव। और माधुर्य भाव भी है और दास्य भाव। दास्य भाव यानी दासी बन के सेवा की थी कृष्ण की किसने? मीरा ने। और माधुर्य भाव यानी मधुर गीत गाकर सेवा की थी कृष्ण की। तो ये दो भाव याद रखने हैं। क्वेश्चन आता है मीराबाई का भक्ति भाव कौन सा था? तो माधुर्य भाव और दास्य भाव, ये मीराबाई के भक्ति भाव थे। और इनके रचना की अपन बात करें तो रचना दोस्तों सत्यभामा। सत्यभामारो, सत्यभामारो रोशनो, ये रचना किसकी है? तो ये रचना दोस्तों मीराबाई की है, सत्यभामारो रोशनो। और एक है रुक्मणी, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, ये रचना किसकी है? तो ये भी मीराबाई की है। और नरसी, नरसी मेहता, नरसी मेहतारी टुंडी, ये रचना किसकी है? ये भी मीराबाई की है। और इनका दोस्तों एक संप्रदाय है जिसका नाम क्या है? दास दासी, दास दासी संप्रदाय। ये किससे संबंधित है? तो मीराबाई का संप्रदाय है दास दासी संप्रदाय। 1952 में दोस्तों मीराबाई पर डाक टिकट जारी की गई थी। कब? 1952 पर। और इनके जो पद है दोस्तों, पद को क्या कहते हैं? इनके पद को हरजस कहते हैं। पद को क्या कहते हैं? पद को हरजस कहते हैं। तो दास दासी संप्रदाय किससे संबंधित है? मीराबाई से संबंधित है। 1952 पर में दोस्तों डाक टिकट जारी हुई है और पद का नाम क्या है? हरजस इनके पद को कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों संत की तो नेक्स्ट संत है बाल नंदाचार्य। बालानंदाचार्य जो संत है ये कहाँ से संबंधित है? तो बाल नंदाचार्य ये दोस्तों जो लोहारगल झुंझुनू है, लोहारगल झुंझुनू, तो यहाँ से संबंधित है कौन? बालानंदाचार्य। तो इन्हें दोस्तों लश्कर संत कहते हैं। क्या कहते हैं? लश्कर संत किसे कहते हैं? तो लश्कर संत बालानंदाचार्य को लश्कर संत कहते हैं। लश्कर संत क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके साथ सेना रखते थे। ये अपने साथ क्या रखते थे? सेना रखते थे, इसलिए इन्हें लश्कर संत कहते हैं। नेक्स्ट संत की अपन बात करें
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट संत है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है लालदास जी। क्या नाम है? लालदास जी संत। तो लालदास जी संत दोस्तों, ये दोस्तों मध्यकालीन जो मेवात है, मध्यकालीन मेवात है उसके प्रमुख संत है, प्रमुख संत है। तो दोस्तों लालदास जी की अपन बात करें तो ये दोस्तों किसके समकालीन थे? तो ये दोस्तों जो अकबर है, अकबर अकबर हो गया, जहांगीर और शाहजहां, इनके समकालीन कौन है? अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनके समकालीन कौन है? तो लालदास जी समकालीन है इनके। और शाहजहां से भेंट भी हुई थी किनकी? लालदास जी की। शाहजहां अपने पुत्रों के बारे में इनसे पूछने आया था लालदास जी से कि मेरे पुत्रों में से किसको मैं अपना सिंहासन दूं। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि जो अब पहले अपने भाई को मार देगा वो सिंहासन पे बैठेगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे शाहजहां के जो पुत्र थे दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। तो 1958 में दोस्तों उसके बाद औरंगजेब अपने भाई की हत्या करके 1658 में गद्दी पर बैठता है। कौन? औरंगजेब। बाद संत दादू की अपन बात करेंगे। संत दादू। तो संत दादू की अपन बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों अहमदाबाद है, अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात के मूल संत है। तो अहमदाबाद के हैं तो अपन राजस्थान में क्यों पढ़े भाई? राजस्थान के संत होने चाहिए तभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों इनका जो ये मूलतः गुजरात के थे लेकिन दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कर्म स्थली रही है वो कहाँ है? इनकी कर्म स्थली है राजस्थान। कर्म स्थली कहाँ है? राजस्थान है। तो संत दादू जो मूलतः कहाँ के थे? गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। तो राजस्थान के कबीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान के कबीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान के कबीर संत दादू को कहा जाता है। इनके दोस्तों जो शिष्य थे वो कितने थे? 152 शिष्य थे। और 152 शिष्य में दोस्तों जो 52 शिष्य थे उन्हें स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ। और संत दादू के बारे में अपन आगे पढ़ें तो दोस्तों जो जागरण होता है, जो जागरण या सत्संग होता है वो अलख दरीबा, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अलख दरीबा। जागरण या जो कीर्तन होता है उसे दादू पंथ में क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। और दादू संप्रदाय दोस्तों, दादू ने दादू संप्रदाय चलाया। और प्रधान पीठ की अपन बात करें, दादू संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? तो प्रधान पीठ इनकी नरेना या नारायणा में दोस्तों इनकी प्रधान पीठ है दादू संप्रदाय की। और इनकी विशेषता दोस्तों, दादू संप्रदाय की विशेषता है कि ये शादी नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं और विवाह को क्या करते हैं? नरक का रास्ता मानते हैं। क्या मानते हैं? नरक का रास्ता मानते हैं। तो इनकी विशेषता दोस्तों ये, दादू संप्रदाय के लोग शादी नहीं करते हैं, विवाह को नरक का रास्ता मानते हैं। दूसरी विशेषता इनकी है दोस्तों, ये जो मनुष्य की डेथ हो जाती है, मनुष्य की जो मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जो शरीर है वो पशु पक्षियों को भक्षण के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। तो मनुष्य की डेथ होने के बाद जलाते या दफनाते नहीं है, जो मर्त शरीर है उसको जंगल में छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के भक्षण के लिए। तो ये दोस्तों दादू संप्रदाय के बारे में विशेषता। तो एक बार अपन देख लेते हैं दादू संप्रदाय के बारे में वापस। तो दादू जी कहाँ के थे? तो ये दोस्तों अहमदाबाद गुजरात से संबंधित है, लेकिन राजस्थान के कबीर इन्हें कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कर्म स्थली कहाँ रही है? तो इनकी कर्म स्थली दोस्तों जो जयपुर में नरेना या नारायणा है वहाँ इनकी प्रधान पीठ थी और कर्म स्थली इनकी कहाँ है? तो राजस्थान के अंदर है। और अलग दरीबा दोस्तों, जो अलग दरीबा है वो क्या है? दादू पंथ में जो सत्संग या जागरण को अलग दरीबा कहते हैं। और राजस्थान के कबीर इन्हें कहते हैं। इनके 152 शिष्य हैं और शादी नहीं करते हैं और मनुष्य की डेथ होने के बाद जो मृत शरीर है उसको पशु पक्षियों के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। आइए अपन आगे बात करते हैं दादू पंथ के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों दादू जो पंथ है, दादू पंथ के प्रकार,
तो दादू पंथ के प्रकार कितने हैं? तो इनके दोस्तों 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है, जिसमें खालसा हो गया, खालसा, खालसा के बाद हो गया नागा, नागा, खालसा, नागा, उत्तरादे, उत्तरादे। एक सेकंड दोबारा देखते हैं। तो 5 प्रकार हैं, जिसमें प्रथम हो गया कौन सा? खालसा, खालसा के बाद नागा, नागा के बाद उत्तरादे, उत्तरादे, उत्तरादे के बाद, उत्तरादे के बाद कौन से हो गए? खाकी, खाकी खाकी दादू का प्रकार है, और उसके बाद लास्ट हो गया विरक्त। तो ये दोस्तों 5 दादू के दादू पंथ के प्रकार है, जिसमें खालसा हो गया, नागा हो गया, उत्तरादे हो गए और खाकी हो गए। खाकी को निहंग भी बोलते हैं, और 5वां हो गया विरक्त। तो ये 5 दादू पंथ के प्रकार है। तो खालसा पंथ, ये दोस्तों इसको जो चलाया था, इसके हेड जो थे वो कौन थे? गरीब दास जी थे, गरीब दास जी। तो खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गरीबनाथ जी, हाँ गरीब, क्या नाम है इनका? गरीबदास जी। और नागा जो पंथ है, ये दोस्तों नागा जो दादू पंथ है, ये एक भी वस्त्र है, जो एक वस्त्र, ओनली फॉर एक वस्त्र कमर पर पहनते हैं। और इनका जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? सुंदर दास जी, नागा के। उत्तरादे, उत्तरादे दोस्तों जो भारत के उत्तर दिशा में दादू पंथ का प्रचार प्रसार करने गए थे, वो उत्तरादे दादू पंथ के शिष्य कहलाए। और खाकी जो है, खाकी दोस्तों, ये दोस्तों लंबी जो जटा है, लंबी जटाएं रखते हैं और शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं, वो खाकी दादू पंथ का एक प्रकार है। विरक्त, ये दोस्तों विरक्त जो है, जो घर घर जाकर दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं, वो कौन से हैं? विरक्त दादू पंथ का एक प्रकार है। तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि खालसा, नागा, उत्तरादे, खाकी और विरक्त, ये दोस्तों 5 जो दादू पंथ के प्रकार है। क्वेश्चन बनेगा कौन सा एक दादू पंथ का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन में 3 तो इनमें से होगा, 1 अन्य होगा। तो दोस्तों ये 5 अपने को प्रकार ध्यान में रखना है, और एक ये नोट लगा के रख लो, कौन सा? परमहंस। कौन सा? परमहंस जो दादू पंथ है, ये दादू पंथ का सॉरी, जो परमहंस है, ये क्या नहीं है? तो ये दादू पंथ का प्रकार नहीं है। तो ये नोट लगा के रख लेना है, परमहंस दादू पंथ का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, दादू पंथ के जो प्रमुख जो शिष्य हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनता है कि माधो जी, माधोदास, माधोदास, बखना जी, बखना जी, और गरीबदास, गरीबदास, गरीबदास हो गए, और रजब जी। तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि मखना जी, बखना जी, माधोदास जी, गरीबदास जी, रजब जी, अन्य भी हैं नरहरिदास जी, नरहरिदास जी। तो ये किस संप्रदाय के से संबंधित है? तो ये दादू संप्रदाय से संबंधित है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं किस के शिष्य हैं? तो दादू पंथ के ये शिष्य हैं। तो माधोदास जी, बखना जी, गरीबदास जी, रजब जी, नरहरिदास जी, तो इनका ध्यान में रखना है। रजब जी की अपन बात करें दोस्तों, दादू संप्रदाय में ही, दादू संप्रदाय में दादू के जो एक शिष्य हुए हैं रजब जी, रजब दास जी या रजब जी, तो ये दोस्तों सांगानेर, जो सांगानेर जयपुर है, वहां से संबंधित है। और रजब जी दोस्तों, रजब जी का एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के वे संत, राजस्थान के वे संत, वे संत जो जो दूल्हे के वेश में क्या करते हैं? दूल्हे के, दूल्हे के वेश में, दूल्हे के भेष में अपना उपदेश देते हैं, दूल्हे के भेष में उपदेश देते हैं, वो कौन है? तो वो है रजब जी। तो ये दोस्तों क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं, और अपने जो दादू है उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। तो दादू की दोस्तों विशेषता बताई थी क्या? कि दादू पंथ के जो शिष्य है या दादू पंथ जो अपनाते हैं, वो शादी नहीं करते हैं और अपने शरीर को जलाते नहीं हैं और गाड़ते नहीं हैं। तो रजब जी ने शादी कर ली, और संत दादू अपने गुरु से आशीर्वाद लेने आए। तो संत ने कहा कि ये तो मैंने पहले ही तुम्हें नोट करके लिखाया था।
कोचिंग में नोट करके लिखाया था कि अपने दो विशेषता है कि शादी तो अपन करते नहीं है, तो तूने शादी कर ली तो तूने क्या कर लिया, नरक का मार्ग अपना लिया। तो रजब जी ने कहा कि ये नोट में तो पढ़ना ही भूल गया। तो उसके बाद रजब जी ने कहा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तो उसके बाद रजब जी है जो वापस नहीं जाते हैं और दादू के यहाँ पीठ में वहीं पे जो जिस भेष में आए थे दूल्हे की ड्रेस में, उसी भेष में उसके बाद क्या देने लगे, उपदेश देने लग गए। तो ये रजब जी के बारे में है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों सुंदरदास जी। किसके बारे में, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी, तो सुंदरदास जी कौन है? सुंदरदास जी दोस्तों जो दादू पंथ की शाखा है उसमें से नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? नागा शाखा है वो, उसके हेड कौन है? तो वो है सुंदरदास जी। और इन्हें दोस्तों जो राजस्थान या इन्हें दोस्तों दूसरा जो शंकराचार्य है, क्या कहते हैं इन्हें, दूसरा शंकराचार्य किन्हें कहते हैं? तो दूसरा शंकराचार्य सुंदरदास जी को कहते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें संत जसनाथ जी। तो ये दोस्तों जसनाथ जी की अपन बात करें तो जसनाथ जी ये हैं दोस्तों जो कतरियासर है, कतरियासर कहाँ है? बीकानेर जिला। कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। जसनाथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं जसनाथ जी। और अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? तो अग्नि नृत्य दोस्तों ये ध्यान में रखना है, अग्नि नृत्य संबंधित है संत जसनाथ जी से। और कतरियासर बीकानेर स्थान किससे संबंधित है? तो ये संत जसनाथ जी से संबंधित है। अग्नि नृत्य में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि मतीरा फोड़ना ये किससे संबंधित है? तो ये अग्नि नृत्य से संबंधित है, मतीरा फोड़ना। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें चरणदास जी की। नेक्स्ट संत जो है वो है कौन? चरणदास जी। तो चरणदास जी ये दोस्तों जो डेहरा गांव है, कहाँ पर? डेरा गांव अलवर। तो अलवर जिला से संबंधित है कौन? चरणदास जी, डेरा गांव। तो इनका क्वेश्चन बनता है कि इनके दो शिष्य थी, क्या नाम था उसका? दयाबाई और सेजोबाई। तो दयाबाई और सेजोबाई का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों चरणदास जी से संबंधित है, दयाबाई और सेजोबाई। और इन्होंने दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि नादिर शाह है उसके आक्रमण की घोषणा किसने की थी? तो नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा, भविष्यवाणी या घोषणा ये की थी चरणदास जी ने। और चरणदास जी ने दोस्तों 42 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 42 नियम दिए हैं। बिश्नोई समाज ने कितने नियम दिए हैं? तो बिश्नोई समाज ने 29 नियम दिए हैं। और जो जसनाथ जी समाज है उन्होंने 36 नियम दिए हैं। और चरणदास जी की अपन बात करें तो इन्होंने कितने नियम दिए हैं? 42 नियम दिए हैं। इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो दोस्तों दिल्ली के अंदर दोस्तों इनकी प्रधान पीठ है। तो ये भी ध्यान में रखना है, चरणदास जी की जो पीठ है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। और जो वस्त्र पहनते हैं चरणदास जी के जो भक्त है या चरणदास जी के जो शिष्य हैं वो कैसे कलर के कपड़े पहनते हैं? तो पीले रंग के दोस्तों कपड़े या वस्त्र ये पहनते हैं। तो आइए दोस्तों अपन अन्य संत की अपन बात करें तो अन्य राजस्थान के प्रमुख संत की अपन बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के अंदर अपन वल्लभ संप्रदाय की बात करेंगे। वल्लभाचार्य जी दोस्तों इसके प्रवर्तक थे। और भक्ति जो थी वो पुष्टि भक्ति या पुष्टि मार्ग से इनकी भक्ति थी। देवता तो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की ये पूजा करते हैं। और भाव की बात करें तो वात्सल्य भाव इनका संबंधित था। मार्ग जो था वो पुष्टि मार्ग था। और पूजा दिन में 8 बार दोस्तों कृष्ण जी की पूजा होती है बाल स्वरूप के रूप में। और इनके मंदिरों को दोस्तों हवेली कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, जो मंदिर है उनको हवेली कहा जाता है। तो श्री कृष्ण इस संप्रदाय में श्री कृष्ण को ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। तो वल्लभ संप्रदाय में जो कृष्ण है उनके बाल स्वरूप की पूजा होती है। और इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? ठाकुर जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। और देवता जो है कृष्ण उनकी बाल स्वरूप में पूजा, भक्ति है वो क्या है?
पुष्टि भक्ति। प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य याद रह जाएंगे और कृष्ण जी को ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। इनके दोस्तों जो 7 प्रमुख पीठ है उन्हें 7 ध्वजानाथ भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं वल्लभाचार्य की 7 प्रमुख पीठों के बारे में। तो दोस्तों जो श्रीनाथ जी है वो पीठ कहाँ पर है? नाथ द्वारा के अंदर है। और वल्लभाचार्य की जो द्वारकाधीश जो पीठ है वो कांकरोली के अंदर, और मथुराधीश ये कोटा, मदन मोहन ये कामाडीग भरतपुर, और गोकुल चंदमा जी ये कामा भरतपुर, और बालकृष्ण जी तो ये सूरत के अंदर, और गोकुल जी ये मथुरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर निम्बार्काचार्य संप्रदाय। तो दोस्तों इसका अन्य नाम हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय भी इसे कहते हैं। प्रवर्तक जो निम्बार्काचार्य जी है और मुख्य पीठ वो इस्लामाबाद अजमेर में है। मेला राधा अष्टमी मेला या भाद्र शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है। पूजा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को पत्नी और पति मानकर उनके युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो निम्बार्काचार्य संप्रदाय, तो निम्बार्काचार्य जी इनके प्रवर्तक। अन्य नाम हंस संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय भी इसे कहते हैं। मुख्य पीठ इस्लामाबाद अजमेर, और राधा अष्टमी को मेला लगता है। राधा अष्टमी मेला यानी भाद्र शुक्ल जो अष्टमी है उसको मेला लगता है। और भगवान कृष्ण और राधा जी है उनकी पति पत्नी के रूप में युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अपन गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय दोस्तों संस्थापक या प्रवर्तक की बात करें तो महाप्रभु चैतन्य जी गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित संस्थापक है। माधवाचार्य जी ये दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय को प्रचलित करते हैं और सर्वाधिक प्रचार मानसिंह प्रथम के काल में हुआ था। मुख्य केंद्र वृंदावन उत्तर प्रदेश है। और श्री कृष्ण जयपुर के गोविंद देव जी को स्वामी जय सिंह से जोड़ा गया है। अनुयायी कछवा वंश के जो शासक इनके अनुयायी है। और मंदिर मदन मोहन जी मंदिर करौली। दर्शन द्वैतवाद। नेक्स्ट अपन बात करें रामानंदी संप्रदाय। इन्हें दोस्तों इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। और संस्थापक रामानंद जी। प्रमुख केंद्र या संबंधित स्थान की बात करें तो गलता जी जयपुर। कृष्णदास पेहारी जी तो रेवासा सीकर, और अग्रदास जी संबंधित है इनसे। और नेक्स्ट अपन बात करें सेव संप्रदाय। तो सेव संप्रदाय इसे लकुलिश या पशुपति संप्रदाय भी कहते हैं। प्रवर्तक है लकुलिश ऋषि और बप्पा रावल। और बात करें मुख्य पीठ की तो एकलिंग जी मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर में है, और यह है मुख्य पीठ। अन्य मंदिर की बात करें तो सुधा माता मंदिर जालोर, सुधा माता जालोर। नाथ संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों इसकी विशेषता है हठ योग पर बल देता है, और संस्थापक है नाथ मुनि। जोधपुर के शासक मानसिंह इस संप्रदाय से प्रभावित थे। शाखाओं की बात करें तो मानपंथी और बैरागपंथी। मान सिंह से संबंधित है मानपंथी, और बैरागपंथी है अलवर और राताडूंगा पुष्कर से संबंधित। और मानपंथी संप्रदाय की जो केंद्र है वो महामंदिर जोधपुर है। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है महामंदिर जोधपुर, ध्यान में रखना है। राम स्नेही संप्रदाय, तो ये दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो सेकंड वीडियो है उसमें बात करेंगे अन्य प्रमुख संप्रदायों की। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।